बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का लेक्चर नंबर 20 MTH 202 का है। इसमें हम सीरीज़ का जो है ना पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक सीरीज़ का पार्ट 1 इसलिए क्योंकि इसमें जो है ना कुछ टॉपिक जो है हम सीरीज़ जो मेन जो है ना अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक वो ज़रा बाद में स्टार्ट होगा। उससे पहले समेशन की कुछ थोड़ी सी बात होगी, ठीक है। समेशन आप किससे कहते हैं वो स्टार्ट करने से पहले तो हम सीरीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि है क्या। द सम ऑफ अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम फॉर्म सीरीज लाइक, ठीक है। अब हमने पीछे लेक्चर में जो है पढ़ लिया था कि सीक्वेंस क्या होता है, लेवल से मतलब 1 2 3। अब उन सब का एडिशन जब कर ले, सबको ऐड कर ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। मतलब हर टर्म के बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, वो डॉट 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 अप टू सो ऑन। इस सब को लिखने का आसान तरीका, मतलब अब हम इतनी लंबी चीज़ लिखें तो हम शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं उसको। कैसे? समेशन की फॉर्म में समेशन लगाते हैं। इस ई को जो है ना ये समेशन कहते हैं, ठीक है। नीचे जो वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू होती है। ये पहली वैल्यू 1 है ना, तो नीचे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस वेरिएबल का मैटर नहीं है, आई जे के एल एम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है k इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहला नंबर क्या है हमारे पास? 1 है। यहाँ पे k क्या है? ये 1, इस 1 को k कह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वैल्यू हमारी क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि डॉट डॉट लगे हैं तो डॉट डॉट का मतलब क्या? इन्फिनिटी है। और यहाँ पे हमें वो वैल्यू दी है जिसके अंदर हमने k की वैल्यू पुट करनी है। अब देखें यहाँ पे k1 है तो मतलब k यहाँ है ना, तो a1 आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे a1 आया है, ए पे क्या है? 1 है, तो मतलब k की पहली वैल्यू 1 है। और ये जाता रहेगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी अब यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए हमने डॉट डॉट लगा दी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू, नीचे जो वैल्यू होती है वो उसकी पहली वैल्यू होती है, और ऊपर जो वैल्यू होती है वो आखिरी वैल्यू होती है। यहाँ पे अब 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, तो आप 4 तक स्टॉप कर देते। 3 होता ऊपर ना, तो हम यहाँ तक 3 तक लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल्स भी करेंगे, समेशन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। समेशन नोटेशन होता क्या है पहले तो वो देखते हैं, ठीक है। द कैपिटल ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा होता है ना, इसको हम सिग्मा कहते हैं, समेशन कहते हैं, ठीक है। इज यूज टू राइट द सम इन शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसको हम इसलिए लिखते हैं, किसी भी चीज़ का सम होता है ना, मतलब इकट्ठा करके ऐड करने वाली चीज़ को हम इस तरह समेशन से डिनोट कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए आसानी होती है, देखने से ही समझ पड़ जाती है कि पहली वैल्यू यहाँ पर 1 है और आखिरी n है वैल्यू। और यहाँ पे k जो है ना, मतलब k की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लगती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है ना, तो हम a को 1 लगाएंगे, a को k की जगह क्या लगेगा? 1, जो पहली वैल्यू दी। फिर हम 2 लिखेंगे, जाते रहेंगे कहाँ तक? n तक जाते रहेंगे, ऊपर वाली वैल्यू तक। फिर 2 तक गए, फिर 3 तक गए, डॉट डॉट डॉट। अब हमें बीच में वैल्यूज नहीं पता, तो हमने आखिरी डॉट डॉट लगा के a n लिख लिया, क्योंकि हमें लास्ट वैल्यू पता है और पहली वैल्यू पता है। उसके बाद हमने जो है सीक्वेंस बनाना है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। अब इतना ज़्यादा तो नहीं लिख सकते ना, लेकिन आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं, लेवल से लिख रहे हैं और एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब ऐड करना है और समेशन का मतलब भी ऐड करना है, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंप्यूटिंग समेशन। अब कंप्यूट करने का मतलब कि हम उसको जो है सिग्मा की फॉर्म में अब लिखें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज दी है, लेट a इज इक्वल टू a0, मतलब पहली 0 जो वैल्यू उसका 2 है, a0, फिर a1 3 है और a2 जो है -2, a3 1 है, a4 मतलब 4 तक वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। पहली वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 0 लिखा हुआ है, और आखिरी 4 होगी। अब कंप्यूट का हमें करना है, तो हमने आगे फॉर्मूला भी दिया होगा समेशन वाला, उसमें हमने वैल्यूज डालनी होगी, ठीक है। अब दो हमें चीज़ें दी हुई है, एक हमें समेशन दिया है कि कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। 1 क्या इसको कह रहे हैं कि ये इसको आई कह दें, आई, हाँ ये आई है, अच्छा। आई की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे भी आई है ना, और आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक हो रही है? 4 तक हो रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें पहली वैल्यू दी हुई है आई की, 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक, मतलब हमने इसको स्टार्ट करना है 0, फिर 1, फिर 2, फिर कहाँ तक? 4 तक, 3, फिर 4 तक जाना है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, आई है ना, तो आई पहले 0 था, 0 लगाया, फिर प्लस i1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, और कहाँ तक जाना है? a4 तक जाना है। a और i की जगह हम वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, सही है। अब हमने जो है, हमें पीछे जो क्वेश्चन में a0 की वैल्यू भी दी है, a1 की, a2, a3, a4 सब की वैल्यूज़ दी हुई है। आप पीछे नहीं कर सकती, आपको डायरेक्ट देख लेना आप लोग। a0 की वैल्यू थी 2, a1 की वैल्यू थी 3, a2 की वैल्यू थी -2, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लगाया, क्योंकि ये प्लस तो इसका अपना है ना, और ये साइन इस नंबर के साथ है, फिर +1 और प्लस a4 की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब इन सबको ऐड करें, 2 3 5 हो गए, 5 में से 2 चले गए, प्लस माइनस माइनस ना, तो 5 में से 2 चले गए, तो हमारे पास 3 आ गया, 3, और जो है फिर उसमें 1 प्लस किया तो 4 आ गया, और 0 तो ऐड नहीं होता, तो हमारे पास 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने दूसरा वाला करना है, समेशन j इज इक्वल टू 0। अब मैटर नहीं करता कि i है कि j है, हमारे पास
इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है कि यहाँ पे आई हो, जे हो, एल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जे कह दिया, ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी जे होना चाहिए, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे भी आई होना चाहिए, क्योंकि हमने आई वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। अब देखें, जे हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, 2 तक जाएगा, तो मतलब 0, 1 और 2 तक जाएगा, ठीक है। और ये 2 एज इट इज़ रहेगा, जे की जगह हम वैल्यूज़ डालते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये हमारे पास j इज इक्वल टू 0 और 2 तक जाना है, और हमें दिया हुआ है जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है a 2j, a 2 एज इट इज़ रहेगा और j पहले हमने क्या लेना है, 0 लेना है, तो हमने 0 लगा दिया ब्रैकेट में, इसलिए मैंने लगाया कि आप कंफ्यूज ना हो। फिर a हमने 2 लेना है, पहले 2 एज इट इज़ आ जाएगा और j क्या हो गया 1, पहले 0 था फिर 1 था और कहाँ तक जाना है 2 तक, तो पहले 0 फिर 1 और फिर 2, और ये सब के साथ 2 एज इट इज़, क्योंकि a के साथ 2 जो है कॉन्स्टेंट है ना, a2 इधर भी, a2 इधर भी, a2 इधर भी, ये 0 1 2 कहाँ से आया कि पहले j की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, ऊपर 2 लिखा है ना, तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमें बताई गई है। अब हमने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, a 2 0 ज़र 0 आ गया, a 2 1 ज़र 2 आ गया, a 2 2 ज़र 4 आ गया। अब हमने a 0 की, a 2 और a 4 की वैल्यू पुट करनी है, पीछे से देख लें क्वेश्चन में, a 0 की वैल्यू 2 है, a 2 की वैल्यू -2 है और a 4 की वैल्यू 0 है। हमने इसको किया प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 चले गए तो 0 और 0 प्लस 0 तो 0 याद है, ठीक है। तो इस तरह हमें वैल्यूज़ दी होंगी क्वेश्चन में, और हमें क्वेश्चन में एक ही या जो भी कोई वर्ड हो, यहाँ पे बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वैल्यू दी होगी, और हमें जे जो है उसके साथ नंबर जो नीचे दिया होगा ना उसकी वैल्यूज़ बताई होंगी, स्टार्टिंग वाली और एंड वाली। हमने बस आगे जाना है सीक्वेंस में, ठीक है, बीच में प्लस लगाते रहना है, क्योंकि समेशन का मतलब ही ऐड करना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है कंप्यूट द समेशन। अब वही चीज़ जो है हमने पीछे भी कंप्यूट की, अभी दोबारा करें लेकिन अलग स्टाइल में। अब इसमें हमारे पास क्या है, आप लोग देखिए क्वेश्चन, वो ये मैंने ज़्यादा एग्जांपल इसलिए करवाई है कि कर करके आपको समझ आने लग जाए। समेशन आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक है, 3 तक है, ठीक है। और हमें ये फॉर्मूला दिया है, इसमें हमने आई की जगह वैल्यूज डालनी है, आई है ना, इसकी जगह पहले 1 डालेंगे क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, फिर 2 और फिर 3 तक स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वैल्यू डालनी है, a 2 एज इट इज़, आई की जगह पहले 1 डाला, -1 एज इट इज़, इसको बड़ी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि मिक्स ना हो, फिर प्लस 2 एज इट इज़, फिर 2 आ गया, 1 के बाद 2 की बारी आ गई 2 और -1 एज इट इज़, फिर प्लस 2 एज इट इज़, फिर 3 की बारी है क्योंकि पहले 1 था फिर 2 था, अब 3 की बारी, और जाना भी 3 तक ही है तो इसलिए हम 3 तक ही जाएंगे, और -1 एज इट इज़। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़र 2 और 2 में से -1 कर दिया तो 1 आ गया, 2 2 ज़र 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया तो 3 आ गया, 2 3 ज़र 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया तो 5 आ गया। अब इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। कंप्यूट करने का ये मतलब है, आपको जो क्वेश्चन में समेशन दी होंगी आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक और एग्जांपल, मैंने एग्जांपल इसलिए करवाई है ज़्यादा कि आप लोगों को वो देख देख के भी समझ आ जाए। और दूसरी बात, पहली यही कि आप लोगों ने सिर्फ देख के नहीं समझना, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं हमें इस पॉइंट की नहीं आई, क्योंकि वो हाथ से नहीं कर रहे होते। मैथ्स कोई रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है, आप लोग सुनेंगे और आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, नोटबुक लें, एक पेंसिल लें और ये क्वेश्चन देखें, एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लें, वीडियो को स्टॉप करें और फिर खुद सॉल्व करें। जहाँ पे स्टेप समझ लेंगे रुके आप लोग, फिर वीडियो देखें कि क्या आंसर आया, फिर उस तरह करें। तो आप लोगों को इससे प्रैक्टिस हाथ से करने से समझ आएगी। और हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस्टेक हुई हो, आपको वो पॉइंट कंफ्यूज करा हो, फिर मुझे कमेंट करें कि ये एक स्टेप कैसे आया। अगर तो सही हुआ तो मैं आपको समझा दूंगी, और अगर कोई इसमें मिस्टेक हुई तो मैं वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो होता है, इंसान है, मैं भी, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, प्लस माइनस से ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है। मैथ तो सारी प्लस माइनस की गेम है, तो इस वजह से अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं जो है करेक्शन करके आपको समझा दूंगी, ठीक है। अब वही बात है, हमारे पास के -1 से शुरू हुआ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर से शुरू हुआ। ये एग्जांपल मैंने इसलिए करवाया है कि यहाँ पे हमारे पास अब -1 से शुरू हो रहा है, और आपको पता है -1 के बाद फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, ठीक है। रियल नंबर लाइन देखें तो ये हमारे पास बीच में 0 होता है, यहाँ पे -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह आता है। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 तक है ना, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले 1 इस तरफ जाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 की तरफ हमने जाना है, तो पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर होता ना कि -3 तो हम फिर -1 -2 -3 की तरफ जाते, लेकिन 1 तक जाना है तो इसलिए हमने उसका सीक्वेंस बराबर करना है। अब हमने कहाँ से शुरू करना है, -1 से शुरू करना है, और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। अब क्वेश्चन में हमने के की जगह लगाना है, क्योंकि यहाँ पे के है ना, के की जगह -1 लगाना है, के की जगह -1 लगाया, फिर ऊपर 3 एज इट इज, तो +2 भी एज इट इज, इधर देखते रहे साथ साथ, प्लस फिर -1 के बाद 0 की बारी आएगी, क्योंकि -1 होता है, फिर 0, फिर पॉजिटिव साइड पे जाए तो 1 आता है, फिर 0 लगाया के की जगह, और 3 एज इट इज, +2 भी एज इट इज, फिर प्लस, फिर के की जगह पहले जो -1 था, फिर 0 फिर 1, और 1 तक ही जाना था तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 1 के ऊपर 3 + 2। अब इनको सॉल्व करें, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो हमारे पास -1 आता है, ठीक है। इसको ऐसे करके देख लें, -1 × -1
-1 माइनस +1 आ गया, ठीक है। +1 को फिर दोबारा -1 के साथ, क्योंकि 3 -1 है ना, इसका आंसर ये आया, ठीक है। 4 नहीं है ये, देखिए माइनस इस तरह करें, अच्छा -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। माइनस 1 1 जा 1 और माइनस माइनस +1 आ गया इन दोनों से, ठीक है। फिर +1 को इसके साथ करेंगे, +1 -1 तो हमारे पास -1 आता है आंसर, ठीक है। -1 को अब हमने 2 में से मतलब कर दिया, -2 में से 1 चले गए तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और साइन बड़े का लगता है इसलिए ये +1 लग गया, ठीक है। फिर हमारे पास 0 को 3 दफ़ा करो, 4 दफ़ा करो, 0 ही आता है, तो 0 के साथ 2 प्लस किया तो 2 आ गया। फिर 1 को 3 दफ़ा करो तो 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1 ही आएगा। 1 + 3 क्या आ गया, सॉरी 1 + 2 क्या आ गया, 3 आ गया। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कंप्यूट हो गए। अब हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म आ गई है, ठीक है। आप देखें तो हमारे पास राइट इट टू एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया है वही चीज़ है, कोई भी चेंज नहीं है दोनों क्वेश्चंस में, उसी तरह ही करना है। कंप्यूट जैसे करते हैं वैसे ही एक्सपेंड भी कर रहे होते हैं, बस वैल्यूज पुट करके वही सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास दिया गया है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो 0 के बाद पहले 1 आएगा, 2 3 आएगा, हम जितना हमारी मर्जी, आप 2 तक कर लें, 3 तक कर लें, फिर अब 2 डॉट डॉट लगा के n तक चले जाएं, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ पहले हमने 0 लगाना है, फिर 1 लगाना है, फिर 2 लगाना है। अब ये पावर में आई है और नीचे भी आई है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 0 लगाना है और यहाँ पे 0 लगाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इस तरह करके लगाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखें हमारे पास, तो फॉर्मूले में हमारे पास -1 एज इट इज़, पहले 0 इधर लगा और नीचे 0 लगा, क्योंकि आई यहाँ पे और यहाँ पे, +1 एज इट इज़। फिर हमने ऊपर 1 लगाया और इधर नीचे 1 लगाया की जगह, फिर ऊपर 2 लगाया, इधर 2 लगाया, और फिर डॉट लगा के ऊपर n और नीचे n लगा दिया, ठीक है। बाकी वही वैल्यूज आएंगी, -1 सबके साथ ही है, क्योंकि वो -1 इधर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे 1 भी कॉन्स्टेंट है, तो सबके साथ 1 एज इट इज़ आता रहेगा। आई की वैल्यू सिर्फ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, 0 को 1 को 0 के टाइम करें तो 1 ही आता है, ठीक है, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है ना वो 1 में आ जाती है। तो हमारे पास 1 बाय 1 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 1 ही आ गया, प्लस 1 को एक दफ़ा किया अपने साथ मल्टीप्लाई तो -1 ही आ गया, डिवाइड बाय 1 1 प्लस किया तो 2 आ गया। फिर इसको -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन, -1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस माइनस +1 आता है, ठीक है। तो ये +1 आ गया और नीचे दोनों को ऐड किया तो 3, अब तो डॉट 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 और n हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि n का तो सॉल्व नहीं होता ना, इसलिए n हमने वैसे ही लिख दिया। अब आखिर में देखिए ये 1 और 1 कट गया, 1 ज़र आता है ना तो 1 ही आ गया, ठीक है। माइनस प्लस -1/2 आ गया, प्लस 1/3 एज इट इज़, 1/3 डॉट डॉट और ये भी एज इट इज़। अब ये और सॉल्व नहीं हो रहा, एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, ये ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म वेरिएबल। अब ट्रांसफॉर्म वेरिएबल का मतलब यही है कि आप x y z कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास i है ना, आप इसकी जगह j भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में j दिया हुआ है और हमने i की जगह j को चेंज करके करना है सॉल्व, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास j = i-1 है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे तो j की जगह i की जगह j नहीं डाल सकते ना, क्योंकि उसमें तो i-1, हमें तो सिर्फ i की जगह j चाहिए। j की जगह जैसे यहाँ पे i है तो हमें यहाँ सिर्फ j चाहिए, -1 तो ये j की वैल्यू तो i-1 आ रही है ना, तो हमें सिर्फ j चाहिए या j+1 चाहिए या j+ कुछ भी हो, i ना होना नहीं हो, क्योंकि हमने i की जगह j को रिप्लेस करें। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें j की वैल्यू दी है i-1, तो हमने अकेला i को छोड़ना है और ये j 1 उधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि j की i की जगह हम जब भी j डालेंगे तो j+1 डालेंगे। इस i की जगह अगर हमने j की वैल्यू रिप्लेस करनी है ना i की जगह, तो हम j+1 लिखेंगे, ठीक है। ये इसकी जगह आपको ये समझ आ गई पहली चीज़। अब हमने क्या करना है, इस आई की जगह हमने j डालना है और ऊपर जो है वो उधर हमने j डालना है, ठीक है, मतलब ये वैल्यूज चेंज करनी है। अब हम करते हैं i = -1। अब i हमें पहले क्या दिया हुआ है -1, तो हमने क्या किया, j अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन में j = i-1 है ना, j की वैल्यू, तो हमने i लगा दिया, i की जगह 1 लगा दी, i की वैल्यू लगा दी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह 1 - 1 आ गया 0, तो j की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। ये j की जो वैल्यू हमारे पास ये लोअर बाउंड है, मतलब नीचे वाली, कहाँ से j स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमने आप ये ना कहना कि यहाँ पे j की हमने ये क्यों यूज़ किया और यहाँ पे हमने तो j की वैल्यू ये डाली थी, ये i की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये i की जगह जो j आएगा ना उसकी वैल्यू है, इस जगह पे हम आगे क्वेश्चन में जब डालेंगे, हमने यहाँ पर जो i की वैल्यू हमें दी हुई है i = 1, इसमें हमने जो है यहाँ j को फाइंड करने के लिए इधर j की जगह i डालना है, ठीक है। i की पहली वैल्यू फिर i की दूसरी वैल्यू,
हमारे पास ये आ गया j इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, i की ऊपर वाली जगह पे j डालेंगे, ठीक है, ये ऊपर है ना n-1, तो i हमारे पास जब n-1 हो, पहले तो 1 था, फिर n-1 हो तो हमने j की जगह डालना है, j इज इक्वल टू 1-1 जो क्वेश्चन में हमें दिया। अब j की जगह हमने i की वैल्यू डालनी है, तो i की जगह क्या आ गया, n-1 आ गया, ये i की जगह, इस i की जगह ये n-1 आ गया, और ये -1 एज इट इज़। अब इसको करें j एज इट इज़, -1 और -1 तो क्या आ गया, -2 आ गए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये -2 आ गए। फिर से देखिए आई, अब पहले हमने आई को नीचे वाली वैल्यू डाली, यहाँ पे ऊपर जो था ना i इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया, ये i इज इक्वल टू 1, इसमें हमने j की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, j के अंदर इस i की वैल्यू डालिए, जो क्वेश्चन में j दिया हुआ है ना, ये देखिए इस क्वेश्चन में j इज इक्वल टू i-1, इसकी जगह हमने i की पहली वैल्यू डालनी है कि हमें j की वैल्यू निकल आए, फिर इस i की जगह हमने ऊपर वाली की वैल्यू डालनी है कि ऊपर की j की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमने पहले i की नीचे वाली जगह में डाली, i-1 की जगह डाली, तो 1-1 0 आ गया, और अब फिर ऊपर वाले में डाली i इज इक्वल टू, जब n-1 था तो i की जगह n-1 लगाया, और इन दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 1-1, तो -2 आ गया, और n एज इट इज़, तो j की वैल्यू आ गई n+2 आ गई, मतलब ऊपर जो j की वैल्यू है वो ये, और नीचे जो है वो 0। अब हमने इस क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है समेशन i इज इक्वल टू n-i, इसकी जगह अब हमने j डालना है, तो क्या हुआ, ऊपर j था तो हमने जब i यहाँ पे i था ना, तो j की क्या वैल्यू निकली है, j+1 निकला, ठीक है। तो हमने क्या लगाया था, जब i की वैल्यू हमारे पास थी, i की वैल्यू हमने जब निकाली है, j क्या हो गया, j+1 आया, ये यहाँ पे देखें i की जगह क्या आ गया, ये j+1 आएगा, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, j+1, तो हमने i की जगह यहाँ पे लगा दिया j+1। नीचे देखें n-i है, तो i की जगह क्या आएगा, j+1 जो ऊपर आया था, ठीक है। इधर i की वैल्यू कहाँ से शुरू थी, 1, और यहाँ पे i की वैल्यू सॉरी j की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 0 से, तो हमने 0 लगा दिया। फिर i कहाँ तक था, n-1 था, और j कहाँ तक था, ये देखें n-2 तक था, तो हमने ये रिप्लेस कर दिया, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया वेरिएबल को, i से j की तरफ चले गए, ठीक है। मुझे पता है ये किसी को भी समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा से समझाती हूँ, पॉइंट्स आप याद रखें। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर हमें i दिया हुआ है, और हमने रिप्लेस करना है j से, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट j नहीं लगा देना, j की वैल्यू i-1 है, i-1 लगा देंगे तो फिर तो वो i आ गया ना, हमने बिल्कुल रिप्लेस कर देना, i को j से कर देना। तो हम क्या करते हैं, इस i को जो है रिप्लेस इस तरह करते हैं, जो हमें j की वैल्यू दी है हम उसको i कर देते हैं, ठीक है। कैसे, j इज इक्वल टू i-1 था, तो हमने i को अकेला छोड़ा और j+1 आ गया, मतलब कि अब जो i है उसकी जगह हम j+1 लगाएंगे, रिप्लेस हो गई ना, i की वैल्यू की जगह j+1 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो अब i नहीं है, बिल्कुल ही रिप्लेस हो गया ना, यहाँ पे तो हमारे पास i आ रहा था ना, दूसरी साइड पे j की वैल्यू में तो i आ रहा था, तो हमने रिप्लेस पूरा करना है, तो हम j को अकेला, i को अकेला छोड़ देते हैं कि j उधर हो जाए। हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि j को अकेला, क्योंकि j तो ऑलरेडी यहाँ पे अकेला है, उसमें i आया है, तो हमने i को अकेला छोड़ दिया और उधर +1 डाल दिया, ठीक है। तो जहाँ पे i होगा वहाँ j+1 आ जाएगा, बस एक वैल्यू हमें पता चल गई, i की यहाँ पे हमें पता चल गया j+1 आएगा, और इधर भी i का पता चल गया j+1, लेकिन यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि j की शुरू वाली वैल्यू क्या है और j की आखिरी वाली वैल्यू क्या है। तो हमने i की वैल्यू में, इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में हमें i दिया हुआ है उसमें हम i की पहली वैल्यू डालेंगे तो j की वैल्यू आ जाएगी नीचे वाली, फिर i की ऊपर वाली जब वैल्यू डालेंगे इधर, तो j की ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। j की तो हमें फॉर्मूला दिया है ना, j इज इक्वल टू i-1, तो i वाली पहली वैल्यू डाली है, फिर आपने दूसरी वाली डाली है, तो हमने पहले i वाली पहली वाली डाली, i क्या था, 1 की इक्वल था, तो i हमने जहाँ पे है वहाँ पे 1 डाल दिया, तो j की पहली वैल्यू आ गई 0। फिर हमने i जब n-1 था ऊपर वाली वैल्यू, तो हमने उसमें हमने i की वैल्यू डाली j में, तो j की वैल्यू क्या आ गई, n-1 तो इन दोनों को किया तो n-2 आ गई, तो j की नीचे वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक, ओ सॉरी ऊपर वाली वैल्यू भी आ गई, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू 0 और एंडिंग वैल्यू कहाँ है, n-1। अब हमने रिप्लेस कर दिया, i की जगह j+1 जो हमने शुरू में निकाला था, नीचे भी i की जगह j+1 जो हमने निकाला था, ठीक है, और फिर स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता चल गई 0, एंड वाली वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है। स्टेप आप याद करें, सबसे पहले आपने i को करना है, जो क्वेश्चन में फॉर्मूले में हमें समेशन में हमें जो दिया हुआ है ना i उसकी जगह हमने j पे रिप्लेस करना है, वो चीज़ कर ली पहली पॉइंट। फिर हमने फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दिया है j इज इक्वल टू i-1, उसमें पहले नीचे वाली वैल्यू डाल के हमने j की निकालनी है, और फिर ऊपर वाली डाल के j की ऊपर वाली वैल्यू निकालनी है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप की बात है, पहले i निकालना है, सही है, सॉरी आई को वो आई की रिप्लेसमेंट में जो जे डालने हैं वो सॉल्व करना है, फिर आई डालना है पहले ऊपर वाली सॉरी क्या कहते हैं उसको, स्टार्टिंग वैल्यू आई की, और फिर एंडिंग वैल्यू, तो इससे हमें जे की वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसको आपने खुद प्रैक्टिस करना है, हर स्टेप को स्टॉप कर करके 2-3 दफ़ा भी करेंगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि ये ज़रा है मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं समेशन की, वो देखते हैं हम।
तो फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। समेशन की प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमारे पास एक एडिशन वाली है, समेशन के इज़ इक्वल टू एम और एन। अब के की जगह एम डालना है हमने और इधर भी के की जगह एम डालना है, ठीक है। तो हमारे पास के की जगह एम अगर आए, अभी तो नहीं डालना, अभी प्रॉपर्टी का मतलब हम वो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये साइड हो प्रॉपर्टी की तो वो दूसरी साइड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो ऐड हो रहा है ना, समेशन इस पूरी वैल्यू के साथ भी और समेशन इसके साथ भी, तो ये अलग हो गया, समेशन ए के वाला अलग हो गया और फिर दोबारा ये सारा लगा के समेशन बी के अलग कर दिया। मतलब एडिशन का मतलब यही है ना कि आप दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, दोनों को अलग अलग करके ऐड करें। तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर दोनों एक साथ में एडिशन हो रही है तो हम उसको अलग अलग करके भी एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि अगर हमारे पास समेशन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये देखें समेशन की स्टार्टिंग वैल्यू एंड जो है एंडिंग वैल्यू और सी ए के है, तो ए के साथ अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम क्या करते हैं, समेशन से बाहर ले आते हैं। तो हमने समेशन से बाहर ले आए, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हमारे पास आता है के इज इक्वल टू आई ए माइनस आई और ऊपर है बी माइनस आई और के प्लस आई। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे से आई सारे खत्म हो जाते हैं और के रह जाते हैं। अब ये कैसे आया, आप देखिए के की वैल्यू क्या, ए माइनस आई, तो हमने इधर के की वैल्यू, ये चीज़ मैं आपको नीचे समझाती हूँ, इधर देखिए यहाँ से समझ आ जाएगी कि समेशन के इज इक्वल टू ए माइनस आई है और ऊपर बी माइनस आई है और यहाँ पे के प्लस आई है, ठीक है। अब आपने के की जगह अगर वैल्यू डालें, आप इधर देखें तो के की स्टार्टिंग वाली वैल्यू पहले डालें, के की जगह हमने क्या डाल दिया, ए माइनस आई और ये प्लस आई एज इट इज़, ठीक है। तो ये माइनस आई और प्लस आई तो आप इसमें कट गया और यहाँ पे हमारे पास ए अकेला रह गया ना, तो इसका मतलब कि ये कट जाता है आपस में, ये वाला इसके साथ कट गया। और अगर हम एंडिंग वाली वैल्यू डालें तो ये वाला आई भी इसके साथ कट जाएगा, तो अकेला के रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये अकेला के रह गया, ठीक है। और इधर भी ये एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो दूसरा भी उसमें भी सेम होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये उधर वैल्यू में पुट होगा तो माइनस के साथ कट जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ पुट होकर प्लस के साथ कट जाएगा, तो ये अकेली वैल्यू रह जाती है के की, ठीक है। तो इस तरह वाली अगर हो तो वो कटिंग के साथ आती है और ये जो है सिंपल के रह जाता है हमारे पास। फिर उसके बाद अगर ये हमारे पास देखिए इस तरह का हो समेशन के इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे सी है, यहाँ पे के है ही नहीं, देखिए यहाँ पे सी के नीचे कोई के नहीं है, तो हमने क्या करना होता है जब इस तरह का हमारे पास समेशन आ जाता है कि हमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना वो क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब जो फॉर्मूला है उसमें है ही नहीं, तो क्या होता है कि सी अपने आप के साथ ही ऐड होता रहता है। देखिए यहाँ जैसे कि सी है तो सी प्लस प्लस होता जाएगा, कहाँ तक, जब एन सी हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर तक पहुंच जाए, ठीक है। ये अब इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि यहाँ पे हमारे पास समेशन के इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे n है और यहाँ पे c की जगह अगर हमारे पास 5 आ जाता है, तो अब 5 यहाँ पे तो कोई 5 में तो k की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास होता सेम नंबर आया होता k इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे 5 k होना चाहिए था। अगर k होता तो हम फिर 1 डालते, 2 डालते, n तक जाते, लेकिन यहाँ पे k है ही नहीं, तो फिर वो 5 अपने साथ ही ऐड होता जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा n तक, ठीक है। तो ये इस तरह प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी चीज़ें थी। लेक्चर ये हमारा ख़त्म होता है, इसके बाद पार्ट 2 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो हमारा जो है ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, किसी पॉइंट की ना आई हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर आपको समझा दूँगी। और इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।